मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की कहानी। इस छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में सायरा और सकीना, दोनों दौरानी जुठानी, अपने परिवार के संग बहुत ही प्यार से रह रही थी। लेकिन सायरा तो बड़ी थी और सकीना छोटी। सकीना की आदत थोड़ी सी चिड़चिड़ा स्वभाव था। वह बात बात पे झगड़े किया करती थी, लेकिन सायरा का स्वभाव बहुत अच्छा था। जब भी वह झगड़ा करती, वह उसको समझा बुझा के चुप कर देती थी। दोनों के पास ही एक एक बच्चा था। जो सायरा थी उसके पास 3 साल की बेटी, और जो सकीना थी उसके पास एक गोद का बच्चा था। सकीना हमेशा घर में झगड़े करने के बहाने तो ढूंढती थी, लेकिन उसमें एक खासियत थी। वह जो सायरा की बेटी थी उसको बहुत प्यार करती थी, सारे दिन अपने पास ही रखती थी। अपना गोद का बच्चा होने के बावजूद वह उसको बहुत प्यार करती थी, और सारे दिन अपने कमरे में भी रखती, प्यार करती, सुलाती अपने साथ, सारे दिन अपने पास ही रखती। उसकी ये आदत बहुत अच्छी थी। ये बात देख के उसकी जेठानी बहुत खुश होती थी। चाहे वह कितनी भी लड़ती झगड़ती थी, लेकिन उसकी बेटी को वह बहुत प्यार करती थी। एक दिन क्या था, सकीना को घर से कहीं बाहर जाना था। जब बाहर जाना था, उसने अपनी दौरानी को बोला, मेरी बेटी का ध्यान रखना, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। तो वैसे तो मैं उसके पास सारे दिन ही रहती थी, लेकिन जाते जाते उसने जरूरी समझा कि मैं जा रही हूँ, तो उसको बोल के जाऊँ अपनी दौरानी को कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। वह बाहर चली जाती है। जब बाहर चली जाती है, वह शाम को घर आती है। घर आने के बाद जब पता चलता है कि उसकी बेटी घर पे नहीं थी, उसकी दौरानी से पूछा। उसने कहा, मैंने तो कुछ चीज 10 रुपए दिए थे उसको, और वह कुछ लेने के लिए गई थी, वह वापस नहीं आई। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सब जगह पता किया, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, हर जगह जहाँ जहाँ वह खेलती थी, जाती थी, कहीं नहीं मिली उनकी बेटी। जब पूरा परिवार बच्ची को ढूंढ ढूंढ के थक गया और परेशान हो गया, तो अब उन्होंने, पूरे परिवार ने सोचा कि अब तो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। वह तुरंत पुलिस थाने में जाते हैं और वहाँ पे कंप्लेन करते हैं। जब पुलिस में कंप्लेन होती है, पुलिस उसको, बच्ची को ढूंढने में लग जाते हैं। बच्ची का कहीं भी सुराग तक नहीं मिलता। पुलिस वाले भी सोचते, गई तो कहीं कहाँ बच्ची, कहीं सुराग मिलेगा तो जरूर हम तुम्हें बताएंगे। ऐसे करके उनको घर भेज देते हैं। जब 2 दिन बीत जाते हैं, तो उनके घर से ना जाने कैसी बदबू आने लगी। सब सोचने लगे, ये बदबू आ कहाँ से रही है? तो पता चलता है सकीना के कमरे से बदबू आ रही है। तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, सकीना के कमरे की छानबीन करती है। जब छानबीन करने लगती है पूरे कमरे की, तो कुछ भी नहीं मिलता। वह सोचते हैं बेड में से बदबू आ रही है, बेड से ऐसा लग रहा था कि उसी में से बदबू आ रही है। तो उन्होंने बेड जब खोला, उसके जो बॉक्स होते हैं, उसी में बच्ची की लाश मिलती है। जब बच्ची की लाश उस बेड में मिलती है, पूरा घर हैरान रह जाता है। सब लोग सकीना से पूछने लगते हैं। सकीना पहले तो कहती है, मुझे कुछ नहीं पता किसने किया ये। वह ना करती रहती है। उसे थाने में ले जाया जाता है। जब उससे जबरदस्ती पूछा जाता है, पहले तो वह मना करती है, फिर वह टूट गई थी। फिर बताने लगती है कि मैंने ही उसको मारा है, क्योंकि मेरे पति मेरी जिठानी के साथ लगे हुए थे, वह उससे प्यार करते थे, उसके रिलेशन में थे। ऐसे करके सारी बात बताती है। तो फिर परिवार वाले कहते हैं, ये सब झूठ बोल रही है। इसकी डिमांड इतनी थी, हर समय डिमांड करती रहती थी, ये लाओ वो लाओ, और हर समय झगड़े करने के बहाने ढूंढती थी। ऐसे कोई चक्कर नहीं था, हमारी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। ये सब इल्जाम लगा रही है। और यदि इल्जाम लगा रही है, यदि तुझे किस बात की शिकायत थी, तो तू कम से कम हमें बताती, तू इस बच्ची से क्या दुश्मनी निकाली? ऐसे करके पूरा परिवार उसको बोलने लगा। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, यदि किसी को किसी से शिकायत हो, तो उसको बैठ के सुलझाना चाहिए। ये कहाँ की बात हुई? तुम्हें अपने पति पे शक है कि तुम्हारी जेठानी के संग उसके रिलेशन है, तो तुम बैठ के भी तो सुलझा सकती थी। एक बच्ची को मार के तुम्हारा क्या बदला पूरा हुआ? तुमने एक बार भी नहीं सोचा, यदि मैं बच्ची को मार दूंगी, तो मैं तो जेल के सलाखे के पीछे चली जाऊंगी, तो मेरी जो जेठानी है और मेरा पति तो और भी ऐश करेगा। ये एक बार भी नहीं सोचा? दिमाग से काम नहीं करता कोई भी। ये सोचते हैं बच्ची को मार दो, बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसे बदला पूरा नहीं होता। क्यों नहीं दिमाग से सोचते ये लोग? एक छोटी सी बच्ची ने क्या गलती की थी? कितना विश्वास करती थी उसकी जेठानी उसके ऊपर, और उसके साथ छोड़ के चली गई, सारे दिन उसी के पास रहती थी।
क्या यही सिला देना था उसकी चाची को? अपनी ही भतीजी को उसने जान से मार दिया। कितना विश्वासघात किया उसकी चाची ने उसके साथ। पूरा परिवार इतना विश्वास करता था सकीना के ऊपर, पूरे दुनिया में ढूंढ लिया, हर जगह ढूंढ लिया बच्ची को, लेकिन चाची के ऊपर जरा भी शक नहीं किया। यदि बदबू नहीं आती, वह कहीं और ले जाती उसको, तो उसके ऊपर कोई शक भी नहीं करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने ही बेड में उस बच्ची की लाश को छुपा दिया। उसने सोचा कि मेरा गुनाह छुप जाएगा, लेकिन कोई भी गुनहगार छुपा नहीं रहता, एक ना दिन उसका गुनाह जरूर सामने आता है। कितने अच्छे लोग थे, सकीना के ऊपर किसी ने भी शक नहीं किया, क्योंकि वह उसको बहुत प्यार करती थी। कहाँ गया उसका ये प्यार? सारे दिन चाची के पास ही रहती थी, और उस चाची ने उसको जान से मार दिया। एक बात पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक औरत एक छोटी सी बच्ची को जान से मार के उस दीवान पे बंद कर देती है, और उसी बेड पे अपने छोटे से गोद के बच्चे को लेकर 2 दिन तक सोती रही, किसी को भनक तक नहीं लगने दी, और उसको भी महसूस नहीं हुआ कि मैंने एक बच्ची को जान से मार दिया, और उसी बेड पे मैं अपनी बच्ची को लेकर सोई हुई हूँ। कैसी औरत थी ये? उसका रूह नहीं कांपी एक बार भी कि मैंने एक बच्ची को जान से मार के उस बेड पे बंद किया हुआ, उसी पे मैं सो रही हूँ। कई औरत तो ऐसी होती है, दूसरों के बच्चे को देख के भी यदि मरता हुआ देखे तो उसकी दिल कांप जाता है कि इसको किसने मारा, किसने हत्या की, लेकिन इसने खुद उसको मार के उसकी जरा भी रूह नहीं कांपी। ऐसी औरत ही दूसरी औरत को शर्मिंदा कर देती है। दोस्तों, मैं आखिर में सबसे यही कहना चाहती हूँ, यदि किसी भी परिवार में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी बात की शिकायत हो, तो उसको बैठ के सुलझाएं। क्योंकि यदि आपको किसी बात पे शक है, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी बात है, तो उसको बैठ के सुलझाएं। यदि आप बैठ के सुलझाएंगे और शिकायत करेंगे, तो उसका हल ज़रूर निकल जाएगा। क्योंकि कई बार जो आँखों से देखा है, वो सच नहीं होता। हो सकता है हमारे मन का वहम हो, इसलिए यदि आप बैठ के उस बात को सुलझाएंगे, तो वह बात सुलझ सकती है। और यदि अपराध करके सुलझाना चाहेंगे, तो वह कभी भी कम नहीं होता, ऊपर से सजा ही भुगतनी पड़ती है पूरी ज़िंदगी के लिए। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो अपने परिवार में, तो उसको बैठ के सुलझाए, ना कि कोई अपराध करे। बस अपनी कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई, तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बस अपने वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।